बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे मास्टर स्लेव मॉडल। आज के हमारे टॉपिक से कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग पैरेलल एल्गोरिदम जो मॉडल्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और उनमें से एक मॉडल मास्टर स्लेव मॉडल है, उसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट पैरेलल एल्गोरिदम के मॉडल्स कौन से हैं, क्या काम है इनका, और उनमें से फिर आज हम लोग एक मॉडल की डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। द मॉडल ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम इज डेवलप्ड बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रेटजी फॉर डिवाइडिंग द डाटा एंड द प्रोसेसिंग मेथड एंड अप्लाइंग अ सूटेबल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस इंटरेक्शन। बेसिकली जो पैरेलल एल्गोरिदम के जो मॉडल्स हैं वो इस स्ट्रेटजी के साथ डेवलप या डिज़ाइन किए जाते हैं कि डाटा और प्रोसेसिंग के मेथड को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजी लगा के उन प्रोसेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। पैरेलल एल्गोरिदम के जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें डाटा पैरेलल मॉडल, टास्क ग्राफ मॉडल, वर्क पूल मॉडल, मास्टर स्लेव मॉडल, प्रोड्यूसर कंज्यूमर जिसे पाइपलाइन मॉडल भी कहते हैं, और इसके बाद हाइब्रिड मॉडल है। इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मास्टर स्लेव मॉडल है। इससे पहले हमने वर्क पूल मॉडल, टास्क ग्राफ मॉडल और डाटा पैरेलल मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अब मास्टर स्लेव मॉडल कैसा है पैरेलल एल्गोरिदम के मॉडल में से। इन द मास्टर स्लेव मॉडल, वन और मोर मास्टर प्रोसेस जनरेट टास्क एंड एलोकेट इट टू द स्लेव प्रोसेसेस। मास्टर स्लेव मॉडल में एक या एक से ज़्यादा जो मास्टर प्रोसेस होंगे वो टास्क को जनरेट करते हैं, और वो जो डिफरेंट टास्क होते हैं स्लेव प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं या एलोकेट कर देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। द टास्क में बी एलोकेटेड बिफोर हैंड इफ़ वो जो टास्क है मास्टर प्रोसेस उसको स्लेव प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। वो कब डिवाइड कर सकते हैं? द मास्टर कैन एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द टास्क। अगर मास्टर जो प्रोसेस है उसको उस टास्क का एस्टिमेटेड जो वॉल्यूम है, जो हुजम है कि कितना प्रोसेस है, कितना उसका वेटेज है, कितना डाटा है, वो मालूम हो, और अ रैंडम असाइनिंग कैन डू अ सेटिस्फैक्ट्री जॉब ऑफ बैलेंसिंग लोड, या फिर वो जो मास्टर प्रोसेस है उस डाटा को इस तरह से रैंडमली सब टास्क में डिवाइड करके स्लेव प्रोसेस को एलोकेट करे कि जो उसमें बैलेंस लोड है वो मेंटेन हो सके या सेटिस्फाई हो सके। या फिर स्लेव्स आर असाइंड स्मॉलर पीसेस ऑफ अ टास्क एट डिफरेंट टाइम्स, या फिर मुख्तलिफ औकात में जो मास्टर प्रोसेस है वो स्लेव प्रोसेस को छोटे छोटे जो पीसेस हैं टास्क के वो असाइन कर सके। दिस मॉडल इज़ जनरली इक्वली सूटेबल टू अ शेयर्ड एड्रेस स्पेस और मैसेज पासिंग पैराडाइम सिंस द इंटरेक्शन इज़ नेचुरली टू वेज। और ये जो मॉडल है वो बेसिकली दो जो हमने मॉडल डिस्कस किए थे या पैराडाइम डिस्कस किए थे, शेयर्ड एड्रेस स्पेस या फिर मैसेज पासिंग पैराडाइम, उसमें इसका ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन सम केसेस अ टास्क में नीड टू बी completed इन phases, और कुछ सिनेरियो में जो टास्क है वो कुछ फेजेस में भी कंप्लीट हो सकता है। एंड द टास्क इन ईच फेज मस्ट बी completed बिफोर द टास्क इन द नेक्स्ट फेज कैन बी जनरेटेड, और वो जो टास्क है मुख्तलिफ फेजेस में वो नेक्स्ट जो टास्क है और नेक्स्ट जो टास्क है उससे पहले उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, ताकि नेक्स्ट जो भी फेज़ है वो जनरेट होने से पहले जो प्रीवियस फेजेस के जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकें। द मास्टर स्लेव मॉडल कैन बी जनरलाइज टू हायरार्किकल और अ मल्टी लेवल मास्टर स्लेव मॉडल in which the top level master feeds the larger portion of the task to the second level master। अब इस मास्टर स्लेव मॉडल में अमूमनी तौर पे जो है वो जनरली या फिर एक से ज़्यादा जिसे मल्टी लेवल मास्टर स्लेव मॉडल कहते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि टॉप लेवल जो मास्टर है वो जो प्रोसेस है अपने जो सेकंड लेवल के ऊपर डिफरेंट जो प्रोसेस होंगे
उसको बेसिकली क्या करेगा, टास्क को डिवाइड करेगा, ताकि जो टास्क है उसके डिवीजन या उसके बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। लेकिन ये काम हायरार्किकल या फिर मल्टी लेवल जो सिचुएशन है, सिनेरियो, उसमें क्रिएट किया जा सकता है। वो फर्दर सब डिवाइड द टास्क अमंग इट्स ऑन स्लेव्स, और वो जो सेकंड लेवल पे जो स्लेव होंगे या फिर मास्टर होंगे, वो फिर फर्दर उस टास्क को अपने से जो नेक्स्ट लेवल है उसमें डिवाइड कर देंगे। एंड मे परफॉर्म अ पार्ट ऑफ द टास्क इटसेल्फ, और हो सकता है उसमें से, उस टास्क में से कुछ हिस्सा खुद भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो मास्टर लेवल जो एक मॉडल है वो बेसिकली यूँ होता है कि एक मेजर टास्क को जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, वो अपने हैंड ओवर करके अपने सब जो दूसरे प्रोसेस होते हैं उसमें डिवाइड कर लेता है, और उसमें से क्या करता है, जो सब टास्क होते हैं जिसे स्लेव प्रोसेस कहते हैं, वो प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें से मास्टर जो प्रोसेस होता है वो उसकी जस्ट केयर करता है। और उनमें से बाज़ औक़ात जो मास्टर जो प्रोसेस होता है वो खुद भी उसकी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक मास्टर प्रोसेस है जिसने ह्यूज वॉल्यूम को या डाटा को क्या करना है, छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करना है, और वो जो सब टास्क हैं वो डिफरेंट प्रोसेस, इन्हें स्लेव प्रोसेस कहती हैं। स्लेव प्रोसेस 1 2 3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ जो प्रोसेस हैं, जो स्लेव प्रोसेस हैं उसमें डिवाइड करेगा। इस तरह से नेक्स्ट लेवल में देखें, जो स्लेव प्रोसेस 1 है ये भी फर्दर प्रोसेस में डिवाइड कर सकता है। ये जो ओवरऑल हायरार्की है ये बेसिकली आपके मास्टर स्लेव मॉडल है, जिसमें एक जो प्रोसेस होता है या एक से ज़्यादा जो प्रोसेस होता है वो एज अ एक्टिंग मास्टर प्रोसेस पे करता है, और बाकी जो प्रोसेस होते हैं वो इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। इसमें बेसिकली जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो जो स्लेव प्रोसेस करते हैं, बट जो मास्टर प्रोसेस है वो इसकी निगरानी करता है, ताकि ये इसकी ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो सके, और इसको मैनेज करके इसकी जो फेज़ वाइज एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट करके ओवरऑल टास्क की कंप्लीशन मुमकिन हो सके। प्रीकॉशंस इन यूजिंग द मास्टर स्लेव मॉडल। मास्टर स्लेव मॉडल में कुछ प्रीकॉशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द मास्टर डज नॉट बिकम अ कंजेशन पॉइंट। अब इसमें इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मास्टर लेवल के ऊपर कंजेशन पॉइंट ना हो, यानी वर्कलोड ज़्यादा ना हो या कुछ ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। इट मे हैपन इफ़ द टास्क आर टू स्मॉल आर द वर्कर आर कंपेरेटिवली फास्ट। अमूमन कंजेशन तब वाक़ होती है जब जो टास्क हैं वो बहुत ही छोटे हों, या फिर जो स्लेव प्रोसेस हैं जिसे वर्कर कहते हैं उनकी स्पीड जो है वो मास्टर से ज़्यादा हो, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Asynchronous interaction may help overlapped interaction and the computation associated with the work generated by the master। अब इस दौरान एसिंक्रोनस जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। एसिंक्रोनस बेसिकली अपडेशन है, या डाटा को इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाता है कि 1 बाई 1 उसके सिंक्रोनाइज हो सके मास्टर और उसमें से एक एक स्लेव के दरमियान, ताकि जो ओवरलैप इंटरेक्शन है उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसमें जो कंप्यूटेशन एसोसिएशन है जो कि मास्टर ने डिफरेंट टास्क को जनरेट किया था, उसमें जो है वो ये हेल्पफुल हो सके। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? द टास्क शुड बी सिलेक्टेड इन अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क डोमिनेट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कॉस्ट ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस मॉडल के अंदर इस तरह से जो टास्क को सिलेक्ट किया जाता है कि जो परफॉर्मिंग जो किसी भी टास्क की एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस की जो कॉस्ट है वो बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए उसकी कॉस्ट से। ये ना हो कि डिफरेंट कम्युनिकेशन मास्टर और स्लेव्स के दरमियान वो ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए और ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन की कॉस्ट है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सिंक्रोनाइजेशन की कॉस्ट भी वो मिनिमाइज़ हो। मतलब कहने का ये है कि एग्जीक्यूशन की कॉस्ट वो डोमिनेट होनी चाहिए बजाय कि कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन की कॉस्ट से। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि मास्टर स्लेव में मद्देनज़र रखी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।